नमस्कार साथियों, आप सभी इस कोरोना वायरस की महामारी में अपने घरों में सुरक्षित हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए आप सभी अपने आप को घरों में कैद किए हुए हैं। इस कर्फ्यू में अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। ऐसे में एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट की यह समस्या है कि हम कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ग्लोरियस परिवार की ओर से आप सभी को एक आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी ये पहला वीडियो है जो मैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पे बना रहा हूं, जो कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे में आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप सीबीएसई बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों या आईसीएसई बोर्ड से हो, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। सबसे पहले जब त्रिकोणमिति या कोई भी सिलेबस, कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है, हम शुरू क्यों कर रहे हैं। इसका भी उपयोग है हमारी लाइफ में। जो भी इंजीनियरिंग करते हैं वे लोग, सभी लोग कंस्ट्रक्शन में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग ये लोग करते हैं। तो ऐसे में ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग क्या है, उपयोगिताओं को हम समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, उस फंक्शन को हमको समझना है। जैसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तो मैंने एक डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है दैट स्टडीज triangles and the relationship between the length of their, यानी जिसके अंतर्गत हम त्रिभुजों और उनसे संबंधित भुजाओं and the angle between those sides और उनके बीच बने कोणों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। ऐसे में हम ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में रख सकते हैं। हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों से, एक तो ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, जियोमेट्री पोर्शन। यानी एक जो पोर्शन होगा ट्रायंगल होगा और जो दूसरा पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, जियोमेट्री का पोर्शन। जैसे मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल हम लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल है क्या। तो आपने देखा होगा कि 3 भुजाओं से बंद एक आकृति होती है जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें 3 साइड होते हैं। जैसे हमारा ट्रायंगल ABC है और इन तीनों एंगल को जब हम आपस में ऐड करते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब ये ट्रायंगल के हम लोगों ने प्रकार देखा था। जैसे एक हम लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण यानी राइट ट्रायंगल। ये हमारा हो गया राइट ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट 1 कोण जो होगा, जैसे अगर ये बी है और सी है ए, तो ए बी सी में 1 यानी एक ऐसा एंगल होगा जो निश्चित रूप से 90 डिग्री के इक्वल होगा। और जब किसी एक ट्रायंगल का 1 एंगल 90 डिग्री है तो हम इसी को बोलते हैं राइट ट्रायंगल। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हम लोग त्रिकोणमिति में जिस ट्रायंगल का अध्ययन करेंगे वो हमारा राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल के बारे में फिलहाल अभी हम इतना जानेंगे, अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिर जियोमेट्री पोर्शन की मैं बात करूं तो जियोमेट्री पोर्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हम लोगों ने पढ़ा है वाई एक्सिस। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि जब ये हमारा जो पॉइंट होता है, जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करता है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यानी मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको 0,0 से डिनोट करते हैं। ऐसे में मान लेते हैं पॉइंट 1 ले रहे हैं, पॉइंट 2 ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट लेंगे राइट साइड में, तो ये जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं। बट इधर हम पॉइंट 1 पॉइंट 2 ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेफ्ट साइड में हम निगेटिव लेते हैं। ऐसे ही अगर हम ऊपर 1 और 2 ले रहे हैं तो अप साइड में जब जाते हैं तो ये वैल्यू पुनः हम पॉजिटिव लेते हैं। बट जैसे ही हम नीचे आएंगे -1 -2, तो
तो ये वैल्यू हम निगेटिव। ये थोड़ी बहुत चीज़ों का हमको ज्ञान होना चाहिए जो हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों का नॉलेज करके, यानी केवल हम ट्रायंगल और जियोमेट्री, दो पोर्शन, एक तो ट्रायंगल और दूसरा जियोमेट्री, अगर ट्रायंगल और जियोमेट्री पोर्शन को हम क्लियर कर लेंगे तो हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। तो आइए अब हम ट्रिग्नोमेट्री के एक एक पोर्शन को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, एक एक पोर्शन को समझेंगे आखिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने डिफिनेशन को समझा और डिफिनेशन को समझने के साथ साथ हमने ये देखा कि हमको किन मूल चीज़ों की आवश्यकता है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। हमने देखा एक ट्रायंगल, वो भी कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, और दूसरा देखा ज्योमेट्री पोर्शन, उसका भी उपयोग है, मैं दिखाऊंगा आपको इसी फार्मूले में, इसके जो मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक एक एक्सरसाइज, एक एक टॉपिक, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 10 और फिर 12 यानी दोनों के, पहले हम उसके टॉपिक को देखेंगे कि किस फार्मूले पे बेस है, फिर उसका हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमको जो मूल फार्मूला समझना होता है, पहले हम उसको समझें। जैसे हमको ये तो पता हो गया कि हम राइट ट्रायंगल लेंगे, ये हमको तो पता हो गया कि हम राइट ट्रायंगल लेंगे, बट अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है, हम उसमें बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कौन आधार है, कौन लंब है, कौन कर्ण है, ये आइडेंटिफाई करने में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं इस चार्ट को माध्यम से मैं एक चीज समझाऊंगा। अगर मान लेते हैं पॉइंट एक्स एक्सिस है और ये पॉइंट वाई एक्सिस है, ऐसे में मैं आपको बता दूंगा कि बेस कब क्या लेंगे, परपेंडिकुलर क्या लेंगे, हाइपोटेनस क्या। जैसे अगर इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पे जो बना एंगल होगा, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी, तो ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, यह हमारा राइट ट्रायंगल है। और ऐसे में ए बी सी जब हमारा राइट ट्रायंगल होगा तो हमें इसको हमको आइडेंटिफाई करना कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। तो ऐसे में अगर मान लेते हैं हम एंगल ए को थीटा लेते हैं, एंगल हम क्या ले लेते हैं, थीटा, थीटा की वैल्यू 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में थीटा जो वैल्यू होगी, कभी भी हमको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस आइडेंटिफाई करना है तो केवल हमको ये फोकस करना है कि थीटा है कहाँ। तो थीटा के हम फ्रंट साइड पे जाएंगे, जैसे ही थीटा के हम सामने देखेंगे तो हमको बीसी एक लाइन दिख रहा है, और थीटा के सामने जब भी लाइन को देखते हैं तो वह परपेंडिकुलर होता है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं लंब है। क्या है, लंब। क्लियर है। अब ये थीटा देखेंगे ना, तो ये थीटा और ये 90 डिग्री, इन दोनों के साइड में ये कॉमन होता है साइड, जैसे थीटा के भी साथ ये साइड होता है और 90 डिग्री के साथ भी ये साइड यानी ये भुजा होती है। और यही जो साइड होता है, जो थीटा के जस्ट सटा हुआ जो लाइन होता है, ये हमारा बेस होता है, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्लियर है, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे। अब ऐसे में ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। या तो हम ये भी कर सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर पे हमेशा जो सीढ़ी नुमा लगा होता है वह हमारा कर्ण होता है। मैं थोड़े से इसके साइड को चेंज करूंगा, ये हमारा परपेंडिकुलर था, क्लियर है। मैं यही ट्रायंगल नीचे की ओर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रायंगल जैसे भी दिया हो, नो मैटर, हमने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। जैसे ये बी है, ठीक है, बी है, या ए डैच है, या सी डैच। तो ऐसे में हम देख रहे हैं ए डैच, बी व सी डैच एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री। अगर हम बाय द वे यह हम थीटा लेना है, यानी सी डैच जो है वह हमारा थीटा हो गया, तो थीटा के हमने यहाँ पे बताया था ना, सामने वाली जो साइड होगी कहाँ पे है, किस स्थिति में, क्या वह हॉरिजॉन्टल है कि परपेंडिकुलर है, ये हमको नहीं देखना। थीटा के सामने वाला जो साइड भी होगा, चाहे जो भी साइड हो, यहाँ पे बी ए डैच है, तो थीटा के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। क्लियर है। थीटा से मैंने बताया था
और वह साइड जो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ हो तो ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में बी व सी डैश हमारा जो होगा वह बेस होगा यानी आधार होगा, और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण, जो भी सीढ़ी नुमा लगा हुआ है। तो अगर हम बेस को, परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर ले गए तब हमारा जो पहला एक्सरसाइज है या पहला जो फार्मूला है वह समझना आसान है। अब मैं पहले फार्मूले को समझाने की कोशिश कर, जैसे अब इसमें जो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनस है, तो जो पहला फार्मूला शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंतर्गत हमको यही देखना होता है। जैसे अगर हमको रेशियो ऑफ साइन थीटा चाहिए, रेशियो ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू ले रहे हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अगर हम tan थीटा ले रहे हैं तो जो tan थीटा की आइडेंटिटी होती है वह हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p बाई बी अर्थात लंब बटे आधा। यही साइन, कॉस और tan पूरे ट्रिग्नोमेट्री का मेन वैल्यू है। इसी के अकॉर्डिंग इसकी अपोजिट मान को भी यानी अपोजिट आइडेंटिटी को भी लिखते हैं। जैसे अगर साइन का हमको कोसेक लेना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी h बाई टी के अपोजिट लेंगे, यानी जो नीचे था डिनोमिनेटर वह न्यूमिनेटर बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर था वह डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर था न्यूमिनेटर और जो न्यूमिनेटर था वह डिनोमिनेटर। क्लियर है? इसलिए हमने क्या लिख दिया h बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा के बाद अगर हम सेक थीटा लेते हैं तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाई बेस यानी h बाई बी। क्लियर है? ऐसे में tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा। अगर हम cot थीटा लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर यानी b बाई पी के, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट। ये आइडेंटिटीज के साथ साथ इसका एक और रेशियो का आइडेंटिटी होता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अभी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक लेंगे तो ये होगा 1 बाई साइन थीटा। दिख रहा है? क्लियर? चलिए, अब इसके बाद अगर आप कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा। अगर आप सेक थीटा लेते हैं तो इसका अपोजिट 1 बाई कॉस थीटा। फिर अगर आप tan थीटा लेते हैं तो मैंने कहा ना इसका एकदम रेसिप्रोकल लेंगे आप अपोजिट, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। अगर आप कॉट थीटा लेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई tan थीटा। फिर अगर आप tan थीटा लेते हैं तो इसका एक और फार्मूला होता है साइन और कॉस के रेशियो में, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आप कॉट थीटा लेते हैं तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी इस तरह से अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में यानी एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ऐसे में हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब ये फार्मूला तो याद करने का जो प्रोसेस था यानी जो फार्मूला था, जो रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा है, जो रेशियोज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमने बताया। अब इसी क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि ट्रिक के माध्यम से आप याद कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, सिंपल सा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो, यानी इस
को मैं एक ट्रिक माध्यम से मैं बता रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक को जब आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रिक, जी ट्रिक का मतलब ग्लोरियस ट्रिक। तो इस ट्रिक को मैं अगर बताऊं, जी ट्रिक, तो यह है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल सोना चांदी तौल। ऐसे में यानी अगर आप इस आइडेंटिफाई को लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर tan। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आप इसके अपोजिट जाएंगे तो tan का अपोजिट रिवर्स क्या होता है, यानी जब हम रिवर्स पोजीशन पे जाएंगे, यानी जो ये डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर अगर बन गया तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, तो वही होगा हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, यानी हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद अपोजिट हो गया। और यह जो हाइपो एच बाई पी लेंगे, यानी हाइपोटेनस बाई बेस, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो इसका मैं लिख देता हूं कोसेक, कोसेक। फिर हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस कॉस यानी सेक होता है, एस फॉर सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टी फॉर tan यानी सी फॉर कॉट। क्लियर है, यानी हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। बाकी यहाँ पे सी एस सी यानी सी फॉर कॉट। तो आप यहाँ पे याद करने के लिए बाकी आप अपना नाम चाहे तो नाम जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे में यह एक ट्रिक मिला कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तौल, यानी P बाई एच साइन, जो उसके नीचे है, ये जो वैल्यू उसके नीचे नीचे दिख रही है, हम ऐसे ले रहे हैं वैल्यू। जब अपोजिट कर रहे हैं यानी रिवर्स ले रहे हैं, तो कोसेक सेक और कॉट वैल्यू हमको मिला। ये आप टोटल नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताता हूँ, यानी डाउट हम क्लियर करेंगे, सिंपल प्रॉब्लम, यानी इस क्वेश्चन पे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम फेस कैसे करेंगे। तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन, आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। आगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको राइट ट्रायंगल के बारे में अच्छे से पता है और राइट ट्रायंगल में केवल एक और चीज हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन बेस होता है, कौन परपेंडिकुलर होता है, कौन हाइपोटेनस होता है, तो सवाल हमारे लिए 90% सॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ईजी है। अगर इसको हम ए लें या थीटा ले लें, तो मैंने बताया थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस जो थीटा से और 90 डिग्री से लगा हुआ जो साइड होता है वह बेस होता है, और ये होता है हाइपोटेनस। यानी परपेंडिकुलर का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, लंब, बेस का मतलब आधार, और ये हमारा कर्ण। अब ध्यान से देखिए, ऐसे में जो पाइथागोरस ने थ्योरम दिया, यानी पाइथागोरस ने देखा कि आखिर इस ट्रायंगल यानी एक राइट ट्रायंगल के अगर एक 90 डिग्री है और हम थीटा लेते हैं, तो इस राइट ट्रायंगल के तीनों साइड में रिलेशन क्या हो सकता है, यानी कर्ण क्या हो सकता है, लंब क्या हो सकता है, आधार क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, देखा कि ये जो हाइपोटेनस है, ये जो साइड है ना, ये जो लेंथ है वो देखा कि इसके और इसके यानी परपेंडिकुलर और बेस के अलग अलग स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के योग का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल है। यानी उन्होंने देखा कि एक हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वह वर्गमूल है किसका, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस बेस के स्क्वायर। यह एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला हाइपोटेनस के लिए, यानी हाइपोटेनस को पाने के लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि अगर ठीक हाइपोटेनस निकल गया तो हम तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम परपेंडिकुलर निकाला तो P इज इक्वल टू बताया गया
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, चूंकि बी को ट्रांसफर कर देंगे, बेस का स्क्वायर। अगर आप यहां से बेस निकालना चाहते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि अब तो परपेंडिकुलर को ट्रांसफर कर देंगे। यानी इस तरह से पाइथागोरस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो एक राइट ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल का एक जो हाइपोटेनस होता है वह बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के वर्ग के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। यानी जो इसका स्क्वायर यानी जो वर्ग है उसका योग का स्क्वायर रूट उसका हाइपोटेनस होता है। तो इस प्रकार से h बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ऐसे ही आपको अगर बेस निकालना हो तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम थोड़ा सा वो ट्रिक हमेशा लिख लें, क्योंकि एक साइड में रहेगा तो हम लोगों को फार्मूले ढूंढने में दिक्कत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, और इसी का जब अपोजिट लेंगे तो tan का cos, cos का sec और sin का cosec, CO से cosec और AC फॉर cot। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, cosec, ठीक है, sec, बस ये हमको बस दिमाग में होना चाहिए। अब ऐसे में हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, सिंपल प्रॉब्लम 1 मैंने लिखा, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव क्लासों में भी आते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है इन ए राइट ट्रायंगल ABC, यानी एक समकोण त्रिभुज ABC में हुज बेस इज 6, यानी जिसका आधार जो है वो 6 है, एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 8, और उसकी जो लंबवत ऊंचाई है वो 8 है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी तब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है sin A के रूप में, cos A के रूप में एंड tan A के रूप में रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, यानी sin A, cos A और tan A का मान क्या होगा इस रूप में आपको बताना है। पहला नंबर, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते वक्त एक चीज ध्यान देंगे कि गिवन पॉइंट क्या है वो आसानी से आप लिख लीजिए। गिवन क्या है, तो गिवन क्या है हमको पता है, बेस दिया हुआ है जो 6 है, फिर परपेंडिकुलर दिया गया है जो कितना है 8 है, यानी 8 है। और इस तरह अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो किस फार्मूले का कहाँ उपयोग है वो हम लोग देखेंगे, या ए मान लें या बी मान लें या सी, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए यानी यही एंगल ए ही लेना हमको, साइन ए कॉस ए टैन ए। क्लियर है, यहाँ पे हम थीटा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने कहा है कि ए के रूप में ही बताना, यानी एंगल को ए ही लेना। अब बेस तो 6 हो गया, परपेंडिकुलर तो 8 हो गया। अगर हम कहीं से हाइपोटेनस को निकाल ले गए तो ये सवाल हमारा आसान हो गया। अब हाइपोटेनस मिलेगा कहाँ, हाइपोटेनस तो पाइथागोरस महोदय ने बताया कि हाइपोटेनस जब निकालने जाओगे, यानी हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हाइपोटेनस। फार्मूला क्या याद हमको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है। अब पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस बेस, बी फॉर बेस की वैल्यू 6 का स्क्वायर। तो ये जब हम वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 और 3 6 6 जा 36, यानी 64 प्लस 36 जब हम इसका वैल्यू लेंगे जोड़ेंगे तो क्या होगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट बाहर लेंगे तो क्या देगा 10। यानी अब हमको पता चल गया कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10। तो अब जिसका जिसका मान निकालना है हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। जैसे निकालना हमको किसका, साइन ए का, यानी इस प्रकार हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए यानी एस फॉर साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8, हाइपोटेनस की वैल्यू तो निकालना है 10। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 4/5। ऐसे ही आप मान निकाल सकते हैं किसका, कॉस ए का, और कॉस ए बराबर क्या पढ़ा आपने, बेस बाई हाइपोटेनस। और जब बेस बाई हाइपोटेनस लिखेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी है 6, हाइपोटेनस की वैल्यू 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अर्थात 3/5।
अब आपको मान लीजिए हमने cos A का sin A का वैल्यू निकाल लिया, tan A का निकालते हैं, इधर जगह नहीं है, मान लेते हैं यहाँ निकालते हैं। तो tan A का मान क्या होगा, सॉरी tan A का मान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला P बाई B। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 8, बेस की वैल्यू 6, 2 4 जाए 2 3 जा 6, 4/3 किसका मान है, tan A का। कभी कभी अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो इसका tan इनवर्स भी हो जाता है, यानी केवल अगर A का मान निकालना होता, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर केवल A का मान निकालना होता तो हम tan को ट्रांसफर करते हैं, और जब tan ट्रांसफर करते हैं तो tan इनवर्स 4/3 हो जाता है, यानी हमारा आंसर चेंज हो जाता है, tan इनवर्स 4/3, यानी यह भी आंसर हो सकता है। लेकिन बाय द वे हमसे पूछा क्या था, केवल इसका आंसर sin A का cos A, sin A cos A एंड tan, यानी इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय और इस ट्रिक के अनुसार हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी किसी एक का मान दिया रहेगा, दूसरे वैल्यू का मान पूछता है, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट कीजिए।